तो 6 सालों से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब मुझे मौका मिलेगा केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने का। लेकिन आखिरकार मुझे जॉब से कुछ दिन के लिए समय मिल गया और मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सीट भी बुक करा ली। वैसे तो मैं अपने माता पिता के साथ सोच रहा था जाने की, बट मुझे लास्ट की सीट ही मिल पाई तो वो नहीं जा पाई, जिसका मुझे बहुत दुख है। केदारनाथ की यात्रा मैं 3 भागों में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट दिल्ली टू गिवाड़ी गांव, 2 घंटे पहले पड़ता है गौरीकुंड से। सेकंड पार्ट पूरी केदारनाथ यात्रा, जिसमें फुल ट्रैकिंग होगी। और थर्ड पार्ट बद्रीनाथ और माणा होते हुए दिल्ली वापस। वीडियो को लाइक, फॉलो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बस में सवारी आनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सब सेटल हो जाते हैं और भोलेनाथ की मस्ती में जयकारों से वातावरण बड़ा पॉजिटिव होने लगता है। हालांकि बस थोड़ी छोटी है, जिसमें केवल 29 यात्री हैं और मैक्सिमम बुजुर्ग हैं। और बुजुर्गों का हौसला तभी देखने को बनता है जब वो जयकारे लगाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। तो आइए इसी जयकारे के साथ शुरू करते हैं। जयकाराय वीर बजरंगी हर हर महादेव, जयकाराय वीर बजरंगी हर हर महादेव, जयकाराय वीर बजरंगी हर हर महादेव। तो पहला स्टॉप हमारा होता है ऋषिकेश अराउंड 4 AM, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी हो जाती है जब आप 4 धाम और 2 धाम की यात्रा पर जाते हैं। बड़ी इच्छा थी कि हर की पौड़ी पर स्नान करके चला जाए, बट सफाई के कारण जल रोका हुआ था, तो इसीलिए डिसाइड किया कि क्यों ना त्रिवेणी पर स्नान किया जाए। थोड़ा फ्रेश होने के बाद फिर हम सब लोग पैदल ही चल पड़े त्रिवेणी की तरफ। वैसे ऋषिकेश को योगा कैपिटल भी कहा जाने लगा है, बट आजकल तो रिवर राफ्टिंग का क्रेज इतना जबरदस्त है कि यहाँ तो इंटरनेशनल टूरिस्ट का जैसे तांता ही लगा रहता है। और दिल्ली NH 233 इतना अच्छा बना है कि लगभग 4 से 5 घंटों में यहाँ बिना तकलीफ के कोई भी आ जा सकता है। आपको बीच में मीरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार भी पड़ेगा। और दोस्तों, जैन शिकंजी की शिकंजी पीना ना भूलना। कुछ वेज रेस्टोरेंट्स भी इतने अच्छे थे कि हमारा तो पेट भी भर गया, लेकिन दिल नहीं भरा। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद इतनी तेज भूख लग रही थी कि रहा ही नहीं जा रहा था, तो फटाफट हमने नजदीक में ही देसी घी की जलेबी खाई और 1 गिलास दूध पिया और फिर से पैदल चलते हुए आ पहुंचे जहां हम सबका रजिस्ट्रेशन होना था। दोस्तों, ऑफ सीजन था, बट इसमें भी बहुत लंबी लाइन थी और हमें काफी टाइम लग गया रजिस्ट्रेशन कराने में। और एक अच्छी खुशखबरी मिली हमें कि नाश्ते में आज हम सबको ब्रेड पकोड़े मिलेंगे चाय के साथ, जो कि पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड था। मुझे नहीं पता था कि नाश्ता, लंच और डिनर सब इंक्लूडेड है। ये सुन के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर हम चल पड़े केदारनाथ की ओर।
केदारनाथ को उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। छोटा सुदूर शहर गढ़वाल हिमालय में उस जंक्शन पर स्थित है जहां गंगा ग्लेशियरों से उत्तरी मैदानों में बहती है। पवित्र प्राचीन शहर को 4 धामों में से एक माना जाता है। केदारनाथ में ना सिर्फ आप भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं, उसके अलावा केदारनाथ बर्फ से ढके हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है और ट्रैकर्स के लिए तो ये सबसे अच्छी जगह है और लोकप्रिय जगह मानी गई है। तीर्थयात्री आमतौर पर केदारनाथ की यात्रा एक ही गंतव्य के रूप में या व्यापक तीर्थ यात्रा के एक भाग के रूप में करते हैं, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग आदि शामिल होते हैं। और यदि आप ऋषिकेश से केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो सड़क यात्रा वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका भी है, क्योंकि आप बस या अपनी कार के थ्रू आप नज़ारों का आनंद लेते हुए चल सकते हैं। एक पवित्र धार्मिक स्थल से दूसरे तक का मार्ग उत्तराखंड के अन्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों और हिमालयी गांवों से होकर गुजरता है और हमारे ही रास्ते में पड़ेगा देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और गौरीकुंड जैसे लोकप्रिय स्थानों का विवरण है। और ये इतने ही सुंदर और आनंदमयी हैं कि अगर आपको समय मिले आप बैठिए, आप रुकिए और थोड़ा सा ध्यान लगाइए, 10 मिनट ध्यान लगाइए और आपका ध्यान बिल्कुल लगेगा। वैसे भी दोस्तों, महादेव तो हर जगह हैं, कण कण में हैं। जहाँ देखो वहाँ महादेव भोलेनाथ प्रकट है। महादेव खुद ध्यान लगाते हैं, तो हम क्यों ना ध्यान लगाएं, हम क्यों ना स्वाध्याय करें। तो ज़रूर समय निकाल के आप भी स्वाध्याय कीजिए और ख़ासकर इन वादियों में बैठ के जब आपको समय मिले, जब आपको टाइम मिले, आप 5 मिनट 10 मिनट ध्यान की अवस्था में बैठिए और अंदर उतरिए और सोचिए कि आज हमने क्या किया, क्या अच्छा किया और क्या हमारे से गलत। मैं आया तो अकेला था, चला भी अकेला था, लेकिन कारवां बनता गया। मैं अकेला नहीं आगे बढ़ा। 29 यात्री थे और इनमें से कुछ लोगों का मेरे साथ बहुत अच्छा साथ बना और ख़ासकर वो लोग बुज़ुर्ग लोग थे। 4-5 लोग थे जिनके साथ मेरा उठना बैठना, नाश्ता, लंच, खाना पीना सब कुछ था और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये फ़ोटोज़ और ये बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं जिनको मैं याद रखूँगा अपने थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि इन बुज़ुर्गों के साथ मेरे को इतना आनंद आया, क्योंकि निष्पाप, निष्कपट और हर वक्त महादेव की बात करना, हर वक्त भोलेनाथ की बात करना, जिससे हमारा भी जुड़ाव हो जाता है भोलेनाथ के साथ। नहाना तो अपने होटल में जहाँ ठहरे नहाना के चलते हैं, जब नहाना वो जरूरी है। हाँ, गर्म पानी के दूर जाए। अगर यहाँ नहाते हो जो में गर्म पानी के गीजर वाला वो मौसम पता नहीं, हम आप पता लगेगा। तो याद आना चीजें वाले वो है कि एक जोड़ी कपड़े बच जाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। नीचे आंध्रा और साउथ के ज़्यादा दिवाली है ना, दिवाली नॉर्थ में ज़्यादा मनाई जाती है। अब हम लोग आ क्या है, पहली बार आए हैं। मैं इस टाइम पहली बार आया हूँ, जो भी सितंबर में आया वो भी पहली बार आया। अभी सीतापुर में तो रश ज़्यादा है। अभी 1 घंटे पहले बोला ड्राइवर एक पूछा हमारा देखो जब स्टे के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा गाड़ी भगवान बुला लो। बर्फ तो मिलेगी ऊपर, है ना, स्नो तो होगी, है ना। मतलब अभी तक तो गर्मी लग रही है। अगर नीचे बारिश तेज है सीतापुर में तो ऊपर स्नोफॉल होनी है। अब जैसे मई में आओ तो अपना केदारनाथ में बर्फ मिलेगी, बर्फ मिलेगी। सब रास्ते खुलते फटाफट। चलो चलो बर्तन ले आओ, अपने खाना तैयार है, बर्तन लेना शुरू करो। ले आओ अपने तो बर्तन ले आओ, हम तो रास्ते में लेंगे। कोई खा लेना, ले लो। अब हम आ पहुंचे हैं गिवाड़ी गांव में, जिसका दोस्तों हमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। और ये इतना सुंदर गांव है
कि इनको शब्दों में भी हम बयान नहीं कर सकते। यहाँ का पानी, यहाँ का एनवायरनमेंट, कोई पोल्यूशन नहीं। और कितनी बार ही मन करता है कि यार हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन ये पानी इतना टेस्टी है क्योंकि ये नेचुरल पानी आता है, बिल्कुल झरने का ही पानी आता है जो हम पीते हैं, और इतना नेचुरल है कि इतना टेस्टी के मन ही नहीं भरता। मन करता है पीते रहे, कुछ खाना नहीं है लेकिन बस पानी पीते रहे। और यहाँ के लोकल लोगों की तो बात ही अलग है, इतने दिलचस्प और इतने हेल्पफुल लोग। खासकर जो हमारे होटल के जो मालिक थे, उन्होंने हमारी पूरी हेल्प करी एडजस्ट करने में, क्योंकि 29 लोगों को एडजस्ट करना इतना आसान भी नहीं था। और सामने आप देख रहे हैं हमारा होटल, छोटा सा होटल, छोटे से गांव के अंदर। क्या हम कभी सोच सकते थे कि हम एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे सिर्फ वादियाँ ही वादियाँ हैं, जहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पे सिर्फ महादेव की बातें हो रही हैं, भोलेनाथ की बातें हो रही हैं। और इतना छोटा होटल, और इतने छोटे होटल में हमने इतना आनंद प्राप्त किया, ध्यान लगाया, साधना करी, सब लोगों ने चाय पी ली है और अब हम सब लोग चलने के लिए तैयार हैं। साथ में हेल्पर्स भी बर्तनों को गाड़ी में रख रहे हैं। सफ़र अब ज़्यादा दूर का नहीं है। हमारे कप्तान साहब ने बताया कि पहले हम लोग सीतापुरी जाएंगे, जहां सारी की सारी बसें पार्क होती हैं, और नाश्ता करेंगे, और फिर वहां से अराउंड 12 से 1 बजे तक हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, दिल की बात, मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। ये गांव मुझे इतना पसंद आया, ये गांव मुझे इतना सुंदर लगा कि यहाँ पे मन करता है कि यहीं बस जाओ। बेशक पहाड़ के ऊपर कहीं एक छोटी सी कुटिया बनाओ और वहीं रहो, और अपना सादा भोजन, सादा अपना पानी पियो और अपना जीवन व्यतीत करो। हमें क्या चाहिए? इतने समय के बाद मुझे मौका मिला, महादेव ने बुलाया, और महादेव की पुकार पर मेरे सारे के सारे काम बनते चले गए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर घर बने हुए हैं यहाँ पे, और कितनी शांति का माहौल है। अपनी नौकरी की टेंशन, घर परिवार की टेंशन से दूर, सिर्फ और सिर्फ महादेव का ध्यान, महादेव की बात करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप सामने देख पा रहे हो कि कैसे सूर्य की किरणें प्रकाश की तरह एक पहाड़ पे पड़ रही है, जिस पे बर्फ ही बर्फ है, और कैसा वो चमक रहा है, दोस्तों यही केदारनाथ जी हैं। इसी के लिए तो हम जा रहे हैं, बिल्कुल आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और नीचे नदी जा रही है, अलकनंदा नदी है, जो हमारा बिल्कुल साथ दे रही है आगे तक। ये गिवाड़ी गाँव है। अब यहाँ से हमारा सफ़र चालू होगा। 2 घंटे का सफ़र हमारा लगभग है, जो कि सीतापुरी के लिए है। तो दोस्तों, नाश्ता करने के बाद अब हम चल पड़े हैं सीतापुरी से अपने पहले लक्ष्य की ओर, जो कि है गौरीकुंड। और मेरी दिली तमन्ना है गौरीकुंड में स्नान करके केदार बाबा के दर्शन करने की। गौरीकुंड सिर्फ 20 मीटर दूर है। ऑलमोस्ट हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। दोस्तों, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने अभी बताया कि पहले जो गौरीकुंड हुआ करता था वो अब वैसा नहीं रहा। केदारनाथ पे जो त्रासदी आई थी, जो बाढ़ आई थी, उसकी वजह से जो गौरीकुंड था वो बह चुका है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके नहाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब वैसी वाली व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं रही। और ये सुन के तो मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका है दोस्तों, क्योंकि मेरा बहुत इच्छा थी कि मैं गौरीकुंड में स्नान करके महादेव का दर्शन करूंगा। लेकिन चलो कोई नहीं, जब हम मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो उनकी रज़ा में हमारी रज़ा होनी चाहिए। तो मंदिर तो ज़रूर है, गौरीकुंड का माता का मंदिर है, तो ज़रूरी नहीं कि हम नहाएं, बट हाँ ज़रूर हम माता को मत्था टेकेंगे और हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक,
फॉलो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा मैं आपके सामने जल्द ही जल्द लेके आऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।